जवाली विधानसभा क्षेत्र की पंचायत बलाह कोटला की पंचायत भेड़खड में रहने वाले लोगों की स्थिति भयानक है और तस्वीरें भी डराने वाली हैं। भेड़खड में 4 घर पठानकोट मंडी 4 लेन का कार्य के चलते तथा लगातार हो रही भारी बरसात के चलते गिरने की कगार पर है। हाँ हाँ उदी से तो जाइए उदी से जाइए ना। कल पूरा दिन लगे पेड़ पूरा एक दिन जी का मकान जिस को है ना साल में सिंह ग्राम पंचायत बलाह कोटला से मैं वार्ड नंबर 7 का वार्ड पंच हूँ। मुझे 13 तारीख को फ़ोन आया। उसमें बोला कि श्री रमेश चंद का जो घर है वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग जो है होने जा रही है। तो मैं उसी टाइम इधर पहुँच गया। तो चलो गांव के लोग भी जो थे वो इकट्ठा होकर उन्होंने उस घर को शीघ्र खाली करवाया। तो मैंने इनका 10 तारीख को एक पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव जिलाधीश महोदय जी को लिखवाया था कि जो रमेश चंद, श्री सुभाष जी, श्री विक्रम जी, इनके जो 3 मकान हैं, इनको NHI की जो रोड की इन्होंने कटिंग करी है उसकी वजह से बड़ा खतरा है। तो इनको जो है वो प्रशासन की तरफ से, NHI की तरफ से रिटर्निंग बाल जो है वो जल्दी से जल्दी लगवाई जाए। तो इसी के बीच में मतलब 10 तारीख को हमने प्रस्ताव बनवाया, तो 13 तारीख को ये हादसा हो गया कि 14 को उधर जाने वाले थे जिलाधीश जी के पास। तो अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलता हुआ कि ये जो जितना भी आपदा आई है ये सारी NHI की वजह से जो कटिंग हुई है उसी की वजह से आई है। आज हम लोग यहाँ बलाह कोटला पंचायत में आए हैं और यहाँ की जो स्थिति हमने देखी है वो सच में भयावह है। और मैंने देखा कि घरों में इतने बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं और उनकी जीवन भर की जो पूंजी है वो सारी की सारी बर्बाद हो चुकी है। और इसका अभी आपने सुना होगा इन लोगों से कि ये 3-4 मकान हैं और इनका कहना है कि ये जो NHI ने जो इलीगल यहाँ पे एक कटिंग कर रखी है, क्योंकि एक पैरामीटर्स होते हैं। NHI हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि NHI जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को ताक में रखकर काम कर रही है। आपने घरों के साथ साथ सीधी जो कटिंग है 35 से 40 फुट तक कर दिया है। नूरपुर में भी आपने 100 फुट तक कटिंग की हुई है और वहाँ भी ज़मीनें बह रही हैं, जिस कारण जो है कि ये कच्चे पहाड़ जो हैं वो दरक रहे हैं और उनके घर में जो दरारें आ रही हैं और ये घर किसी भी समय नीचे जा सकते हैं और इन्होंने अपने घर जो हैं वो खाली कर दिए हैं। अब मैं ये फरवरी और मार्च में इन परिवारों के संपर्क में आया था और मैं इनको खुद DC साहब के पास लेके गया था और वहाँ पे हमने व्यथा सुनाई और हमें आश्वासन भी मिला कि हम लोग इसका समाधान करेंगे। तो हमारी जितनी भी शिकायतें आती हैं वो PD साहब के सब पास चली जाती हैं। तो हमने प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मेरी परसों बात हुई है, तो उनका जो जवाब था मैं सुन के दंग रह गया कि उन्होंने कहा कि ये जो इनकी जो शिकायत आई है वो जायज़ नहीं है। हमने जो है अपनी ज़मीन लिया। अरे भाई, आपने अपनी ज़मीन लिया पर उसके कोई पैरामीटर्स तो होंगे। आप पिछले घरों को गिरा थोड़ा देंगे। आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप पड़ोसियों के घर में कोई बीमार है तो आप DJ चला के उनके प्राण ले लेंगे क्या? तो ये जो एक गैर जिम्मेदार तरीके से जो उनका जवाब है वो बहुत ही गलत है। फिर ये परिवार उनके इंजीनियर साहब से मिला, उन्होंने जाके मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने उनको बोला है कि आप 50% जो है हमें पेमेंट करें तो हम लोग नीचे से डंगे लगा देंगे। अब एक परिवार जिन्होंने आपकी ज़मीन नहीं ली है, आपकी उन्होंने अपनी ज़मीन में अपने घर डाले हैं, तो वो आपको 50% जो है वो डंगों की पेमेंट क्यों करें? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक नैतिकता भी होती है कि इतने सारे घरों को, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो अपने घर छोड़ के उनको किराए पे जगह नहीं मिल रही है। तो मेरी एक बार फिर से निवेदन है कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, NHI के उच्च अधिकारी इस ओर ध्यान दें ताकि इनके जो घरों को बचाया जा सके और इनकी ज़िंदगी दोबारा समृद्ध हो सके। धन्यवाद। घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। लोग घरों को खाली करके यहाँ वहाँ दिन गुजारने को मजबूर हैं। जोड़ते सारे गेम क्यों
बोल रही हूँ बेड़खट से। ये हमारे 3 मकान हैं, विक्रम सिंह और सुभाष सिंह और रमेश सिंह। हम इतने खतरे में आ गए हैं कि इन एनएचओ ने हमने पहले भी डाले थे इधर मकान, उनसे उठा दिया गया हमें। अब हमने फिर बड़ी मुश्किल से मकान डाले हैं। अब हमें रहना नहीं मिला, पिछले साल मैंने लेंटर डाले हैं, हम इतनी मुश्किल हो गया। अब पहले 1 दिन पहले इन्होंने घर से निकल गए, कल हम निकल गए इधर घर से, इतना खतरा आ गया। वो पीछे हमारा घर है वो भी निकल गए घर से। अब हमें उतरने चढ़ने के लिए रास्ता नहीं है। अब सामान हमारा अंदर पड़ा था, कैसे जाएँ हम? अब ये सामान जे भी जगह दसने वाली है, हम कहाँ जाएंगे?